6 जुलाई 2002 धीरूभाई अंबानी की मौत की खबर ने पूरे देश को हिला दिया था। इस वक्त रिलायंस ग्रुप की पूरी वैल्यूएशन करीब 70,000 करोड़ थी और वहीं धीरूभाई अंबानी की टोटल नेटवर्थ $2.9 बिलियन, जिस वजह से वो दुनिया के 138वें सबसे अमीर आदमी थे। धीरूभाई की मौत के बाद पूरा बिजनेस मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी संभालने लगते हैं, जहां मुकेश अंबानी कंपनी के चेयरमैन बनते हैं और वहीं अनिल अंबानी कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन समय के साथ दोनों भाइयों में क्लैशेस बढ़ने लगते हैं। ये क्लैशेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो मीडिया में आने लगते हैं। इसके बाद इनकी मां कोकिलाबेन ने दोनों भाइयों के बीच में बिजनेस बराबर बराबर बांट दिया, जहां मुकेश अंबानी के हाथ में सारी पुरानी कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रा लिमिटेड जैसी कंपनीज आई थी। वहीं अनिल अंबानी के पास सारी नई कंपनीज जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज और रिलायंस ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जैसी कंपनीज आई थी। सबको लग रहा था कि फ्यूचर में अनिल अंबानी काफी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो कंपनीज थी जो फ्यूचर में एक बड़े एसेट की तरह काम आ सकती थी। और कुछ ऐसा ही हुआ। बहुत ही कम टाइम में अनिल अंबानी दुनिया के 5वें सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए। जहां एक तरफ मुकेश अंबानी बेहद ही सिंपल लाइफस्टाइल में यकीन रखते थे, वहीं इनसे जस्ट अपोजिट इनके भाई अनिल अंबानी एक लैविश लाइफस्टाइल जीना पसंद किया करते थे, जिस वजह से उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर्स को यूज करके राज्यसभा की सदस्यता भी ली थी। अनिल अंबानी बिजनेस में कई सारे नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और यहां पे उन्होंने एडलेस फिल्म के मेजॉरिटी शेयर्स को खरीद लिया और रिलायंस मीडिया कॉम नेटवर्क की शुरुआत किया। रिलायंस मीडिया वर्क्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग के साथ भी कई सारी फिल्म्स बनाई, जिसमें लिंकन को साल 2013 में 2 ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले। मूवी बनाते हुए अनिल अंबानी को थिएटर्स का भी आइडिया काफी पसंद आया और उन्होंने बिग सिनेमास की शुरुआत किया और बहुत ही जल्द बिग सिनेमास पूरे भारत और भारत के बाहर 700 स्क्रीन के साथ अवेलेबल हो गई थी। अनिल अंबानी हाई बजट मूवी बनाने और अपने नई थिएटर्स की शुरुआत में जितने सारे पैसे लग रहे थे, वो अपनी सारी पुरानी वेल एस्टेब्लिश कंपनीज के प्रॉफिट्स में से निकाल के लगा रहे थे। और एक समय के बाद जब इनकी सारी कंपनीज लॉसेस में होने लगी, तो उन्होंने कई सारे लोन्स लेना शुरू कर दिया, जहां पे एक 3,000 करोड़ का यस बैंक का लोन काफी ज्यादा फेमस है। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी अपनी उन्हीं पुरानी बंटवारे में मिली हुई कंपनीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और उन्होंने कुछ नए स्टेप्स लिए वहां पे, जैसे कि उन्होंने एक पैक्ट साइन किया था गल्फ ऑयल के साथ। इसके साथ ही उन्होंने $110 मिलियन का जॉइंट वेंचर भी शुरू किया था दुबई की मैमूद ग्रुप के साथ। और साल 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश की शुरुआत किया था, जिसके बाद वो दुनिया के 5th रिचेस्ट इंसान भी बने थे। यहां मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में एक बड़ा डिफरेंस था। मुकेश अंबानी ने पहले कुछ सालों तक अपने सिर्फ पुराने बिजनेसेस पे फोकस किया। जब वो बिजनेस प्रॉफिट देने लगे तो उन्होंने नए वेंचर्स में उसे लगाना शुरू किया। लेकिन अनिल अंबानी अपने सारे जो बिजनेस के प्रॉफिट्स थे उसको अपने लेविश लाइफस्टाइल और अपने मीडिया प्रेजेंस को बनाने में यूज किया, जिसमें उनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाना, पॉलिटिशियन और फिल्म स्टार्स के साथ पार्टीज करना। अनिल अंबानी ने लोन्स लेकर कुछ ऐसे बिजनेसेस में पैसे लगाए थे जिसमें उनको काफी बड़े लॉसेस हुए, जैसे कि 7,000 करोड़ का बांद्रा सीलिंग ब्रिज उन्होंने बनाया था। इसके साथ ही वर्सोवा घाट के ऊपर मुंबई मेट्रो में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया था, जिससे उनको काफी बड़े लॉसेस हुए। यहां अनिल अंबानी का पूरा फोकस खुद के बिजनेस छोड़ के मुकेश अंबानी से आगे निकलने का था। जब मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया था कि वो एंटीलिया बना रहे हैं, भारत का सबसे महंगा घर, तो यहां अनिल अंबानी ने भी पाली हिल में उनसे भी महंगा घर बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अनिल अंबानी को असली झटका तब लगा जब मुकेश अंबानी ने जियो की शुरुआत किया। असल में रिलायंस कम्युनिकेशन को बनाने में सबसे बड़ा हाथ धीरूभाई अंबानी और मुकेश अंबानी का था शुरुआती दिनों में, लेकिन अपने भाई की खुशी के लिए उन्होंने आरकॉम को पूरी तरीके से अनिल अंबानी को दे दिया। लेकिन अनिल अंबानी ने उस बिजनेस पर कुछ ज्यादा काम नहीं किया और इनकी मां कोकिलाबेन ने दोनों भाइयों के बीच में बिजनेस डिवाइड करते समय एक रूल भी रखा था कि दोनों भाई अगले 10 सालों तक सेम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही वो 10 साल खत्म हुए तो मुकेश अंबानी ने जियो की शुरुआत किया और जियो के आते ही सारी टेलीकॉम कंपनीज की हालत खराब हो गई, जिसमें एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारी कंपनीज थी। और सबसे बड़ा झटका लगा था रिलायंस कम्युनिकेशन को। कभी 1,65,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखने वाली रिलायंस कम्युनिकेशन करीब 98% तक गिर गई अगले कुछ ही दिनों के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं था कि रिलायंस कम्युनिकेशन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। रिलायंस कम्युनिकेशन के 2G और 3G में काफी सारे कस्टमर्स थे, लेकिन उन्होंने फ्यूचर पे फोकस नहीं किया। उन्होंने 4G पे कभी काम करना शुरू ही नहीं किया। इतने बड़े बड़े लॉसेस को फेस करते हुए अनिल अंबानी ने अभी भी एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया और उन्होंने डिफेंस सेक्टर में जाने की सोची। और यहां पे अनिल अंबानी ने करीब 7,240 करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर में लगाए, जिसका उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और 2 सालों के अंदर ये बिजनेस करीब 90% तक गिर गया और इनके कंपनी के वैल्यूएशन गिर के करीब 757 करोड़ बच गई। अनिल अंबानी के ऊपर डेट बढ़ते बढ़ते करीब 43,800 करोड़ तक पहुंच गया और इसके बाद उन्होंने अपनी सबसे पोटेंशियल वाली कंपनी रिलायंस एनर्जी को 2018-19 में अदानी को बेच दिया सिर्फ 1,800 करोड़ रुपए में।
और आज भी अनिल अंबानी कई सारे बिजनेस लॉस में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस केस स्टडी से हम क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे आप दोनों भाइयों को देखेंगे, दोनों भाइयों के नेचर में काफी ज्यादा डिफरेंस था। मुकेश अंबानी काफी शांत स्वभाव के थे और उनके पास जो था वो उसमें ही खुश रहते थे और अपने उन्हीं पोटेंशियल्स को उन्होंने आगे बढ़ाने पे फोकस किया। लेकिन अनिल अंबानी कई बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जो उनकी पोटेंशियल थी उस पर उन्होंने फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। मुकेश अंबानी ने भी एक्सपेरिमेंट्स कई सारे किए जो कि कई सक्सेसफुल रहे, लेकिन वो उन्होंने तब किया जब उन्होंने पहले अपनी सारी कंपनीज को काफी पावरफुल बना लिया। लेकिन अनिल अंबानी ने ये एक्सपेरिमेंट शुरुआत से ही करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हमें एक बड़ा बिजनेस लेसन मिलता है कि जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ है हमें पहले उस पर फोकस करना चाहिए और उसको हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। दोनों भाइयों के पास बराबर संपत्तियां थी, लेकिन आज मुकेश अंबानी की वर्थ काफी ज्यादा है और अनिल अंबानी काफी ज्यादा नीचे जा चुके हैं, सिर्फ अपने पोटेंशियल पे फोकस ना करने की वजह से। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंड हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।